दोस्तों नमस्कार। आज मैं वहाँ से लेकर चलूँगा जहाँ पे आप कुछ पढ़ा था पहले जो मेरी वीडियो गई थी, मनोविज्ञान का परिचय। उस मनोविज्ञान के परिचय में एक भाग छूटा हुआ था, लास्ट में जो व्यवहार का विज्ञान कहा गया। तो व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? ये आपको पता है, व्यवहार का विज्ञान कहा है जे.बी. वाटसन ने। इसके समर्थन में आए थे जो समर्थक थे। जितने आप व्यवहारवादी को देखेंगे तो समर्थक के रूप में आते हैं बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल, थॉर्नडाइक, पावलोव। ये लोग इनके समर्थक रहे और पता चला कि 20वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है। और सही भी बात है कि किसी भी बालक को जानने के लिए, पहचानने के लिए, जब तक हम उसके व्यवहार का अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक उस बालक को क्या दे रहा है ये हमको समझ में नहीं आएगा। और इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा जो समर्थन मिला, सबसे ज़्यादा जिसको मान्यता मिली है, आज व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। इस समय भी मनोविज्ञान को कहा जाता है कि व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि किसी के व्यवहार को जान करके ही हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं के अनुसार उसमें ज्ञान का भंडार दे सकते हैं, शिक्षण कर सकते हैं और जो बालक के अंदर शक्तियां हैं उसका विकास कर सकते हैं। क्या चलते हैं, ये जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में व्यवहार का शब्द की बात करें तो व्यवहार शब्द की बात करें तो सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग, व्यवहार शब्द का प्रथम बार प्रयोग मैकडूगल ने किया। इनकी एक पुस्तक थी, आउट लाइन ऑफ साइकोलॉजी। उस पुस्तक में इन्होंने यह जिक्र किया किस चीज़ का, तो व्यवहार शब्द का। प्रथम बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसको लिखा था इन्होंने 1908। लेकिन व्यवहारवाद का यदि उत्पत्ति की बात करें तो वो किया जे.बी. वाटसन ने। आता है 1912-13 का समय। 1912-13 ईस्वी में जे.बी. वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव। व्यवहारवाद की नींव रखी और जब व्यवहारवाद की नींव रखी तो इन्होंने 1924 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम है व्यवहारवाद। जो पूर्णतः व्यवहार के विज्ञान पर आधारित है। तो इस तरीके से यह पुस्तक लिखी व्यवहारवाद, और जो पूर्णतः भी व्यवहार के विज्ञान पर आधारित है। उसके बाद हम चलते हैं अब इसके विकास क्रम की ओर। तो विकास क्रम की ओर चलते हैं कि इस मनोविज्ञान का विकास क्रम कैसे रहा, और इस बात को बताते हैं वुडवर्थ महोदय। विलियम वुडवर्थ ने कहा इसके बारे में
तो यह मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में। तो मनोविज्ञान का विकास क्रम, मनोविज्ञान के विकास क्रम में विलियम वुडवर्थ ने एक कथन कहा है। कौन सा कथन है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई, व्यवहार की विधि स्वीकार करता है। बड़ा ही चर्चित कथन है इनका, विलियम वुडवर्थ का। और विलियम वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई, व्यवहार की विधि स्वीकार करता है। जैसे ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी मानव है, वह मानव जाति सबसे पहले क्या करेगा? आत्मा का त्याग करेगा। और जब आत्मा चली गई तो क्या होगा? उसका मन या मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देगा, चेतना जो होती है उसकी भी गायब हो जाती है, और व्यवहार की विधि, उसके व्यवहार का गुणगान होता है। तो इस तरीके से इनका वुडवर्थ का जो कथन रहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई एवं व्यवहार की विधि स्वीकार करता है। अब बात आती है कि किसे मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपने देखा कि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करने का काम किया था अरस्तु ने। तो प्रथम बात तो यही आया कि मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसको माना जाता है? अरस्तु। दूसरे पॉइंट में देखा जाए तो मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया 1880 ईस्वी में विलियम वुंट ने। इसलिए मनोविज्ञान के जनक के रूप में, मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे माना जाता है? विलियम वुंट को भी माना जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो 1880 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र विषय का मनोविज्ञान को दर्जा दिलाया, इसलिए वास्तविक मनोविज्ञान के रूप में विलियम वुंट हुए। तीसरी बात देखा जाए तो ये संरचनावाद के जनक बनते हैं। संरचनावाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? तो विलियम वुंट। इनका मानना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और ये जितना ये हमारे शरीर का जो कार्य होता है, एक संरचना बनती है, उस संरचना के अंतर्गत होता है। तो संरचनावाद के जनक के रूप में विलियम वुंट माने जाते हैं। चौथी बात देखें तो इनसे अलग हुए थे विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने क्या किया? कहा कि संरचना है लेकिन बहुत सारे प्रकार के हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया? प्रकारवाद का प्रतिपादन किया। और जब प्रकारवाद का प्रतिपादन किया तो प्रकारवाद के जनक, प्रकारवाद संप्रदाय के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं।
5वें पॉइंट में देखे जाए तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। वे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, कौन माने जाते हैं? तो थांडाई। इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा से मनोविज्ञान जुड़ा है। और पहले थांडाइक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सीखने का नियम दिया है, और थांडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान नाम से एक पुस्तक भी लिखा है। और इस तरीके से देखा जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो थांडाइक को जाना जाता है। कि बाल विकास, 7वें पॉइंट में बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान की जनक के रूप में जीन पियाजे को माना जाता है। क्योंकि सबसे अच्छा अध्ययन यदि संज्ञानात्मक क्षेत्र में देखा जाए तो जीन पियाजे ने किया था। और बाल विकास अर्थात बालक का किस तरीके से विकास होता है, वह 3 अवस्थाओं में जो मुख्य अवस्थाएं कही जाती हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन 3 अवस्थाओं को बड़े अच्छे ढंग से अध्ययन किया था। और बाल मनोविज्ञान का भी मतलब होता है, बाल मीन्स होता है बालक, मनोविज्ञान मीन्स होता है व्यवहार को जानना। तो बालक के व्यवहार को जानने का और बाल विकास का अध्ययन करने का काम किया था, इसलिए जीन पियाजे को इसको क्या माना जाता है? जनक के रूप में माना जाता है। तो यहीं पे मैं अपने इस क्लास को बंद करता हूँ। आगे का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसे मैं अगली वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक